नमस्कार। झारखंड में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हो चुका है। शेष 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच झारखंड में सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आदिवासी होगा या गैर आदिवासी। हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। झारखंड 2000 में बना, यानी झारखंड प्रदेश की स्थापना 2000 में हुई। तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस हिसाब से झारखंड 24 साल पुराना राज्य है। झारखंड में अब तक 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री हुए हैं। हालांकि शपथ ग्रहण 13 बार हुआ है, लेकिन बारी बारी से इन्हीं 7 ने शपथ ग्रहण किया। जो 7 व्यक्ति या 7 नेता मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें 6 आदिवासी हैं और 1 गैर आदिवासी। मैं आपको सभी मुख्यमंत्रियों का नाम बता देता हूं। राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, शिबू सोरेन और मधु कोरा। इसमें से रघुवर दास आदिवासी नहीं है। शेष 6 नेता आदिवासी समाज से आते हैं। अब बड़ा सवाल कि 2024 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। झारखंड में 2 गठबंधन आमने सामने हैं। एक तो है इंडिया ब्लॉक, जिसमें कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और राष्ट्रीय जनता दल है, सीपीआई एमएल भी है। एक तरफ इन 4 दलों का गठबंधन है और दूसरी ओर एनडीए है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन है और एलजेपी है। एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी। 4 पार्टी इधर और 4 पार्टी उधर, 2 गठबंधन और दोनों आमने सामने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा गठबंधन सत्ता में आएगा। इसका जवाब है कि झारखंड में कांटे का मुकाबला है और फिलहाल यह कहना कि यह गठबंधन ही निश्चित रूप से सत्ता में आ जाएगा, यह संभव नहीं है। यह तो 23 नवंबर को पता चलेगा कि कौन गठबंधन सत्ता में आया। झारखंड में आदिवासी या गैर आदिवासी सीएम का सवाल इसलिए उठ खड़ा होता है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 26% मतदाता कहिए या आबादी कहिए आदिवासी है। यानी राज्य का हर चौथा व्यक्ति आदिवासी समाज से आता है। सपोज मान लीजिए कि इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है, यानी कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई एमएल और आरजेडी का गठबंधन। तो वहां कोई विवाद नहीं है, एक ही नाम है, हेमंत सोरेन। किसी दूसरे नाम की गुंजाइश ही नहीं है। तो इंडिया ब्लॉक अगर सत्ता में आया तो तय मानिए 100% मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। सवाल एनडीए का है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तब सवाल उठ खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री कौन, आदिवासी या गैर आदिवासी। बीजेपी की ओर से अब तक 3 मुख्यमंत्री बने हैं। 3 में से 2 आदिवासी समाज से आते हैं और 1 गैर आदिवासी। आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्रियों में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा शामिल हैं और गैर आदिवासी समाज से आने वाले रघुवर दास। शेष जो 4 मुख्यमंत्री हैं वे भी आदिवासी समाज से हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों से बने हैं। बीजेपी की ओर से 3 ही बने हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। इन 7 नेताओं में
5 साल तक लगातार एक ही सरकार चली है, यानी 5 साल तक लगातार एक ही मुख्यमंत्री रहा है, वह है रघुवर दास। उनको ही 5 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का सौभाग्य प्राप्त है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर एनडीए सत्ता में आया तो मुख्यमंत्री कौन, आदिवासी या गैर आदिवासी? यह सवाल इसलिए कि बीजेपी ने अगर 2 आदिवासी समाज से आने वाले नेताओं बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया तो एक गैर आदिवासी रघुवर दास को भी मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन इस बार 2024 में यह पूरी तरह साफ है कि अगर बीजेपी या एनडीए सत्ता में आई तब भी मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का ही होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों झारखंड के चाईबासा में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा थी और उस सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन संकेत की भाषा में कहिए या उन्होंने इशारा कर दिया कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी ही होगा। उनके शब्द थे कि बगल के राज्यों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हम सत्ता में आए तो हमने आदिवासी समाज के अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाया। यानी पीएम यह कहना चाह रहे थे कि अगर हम झारखंड की सत्ता में आते हैं तो किसी आदिवासी नेता को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यह तो लगभग साफ है कि चाहे सत्ता में इंडिया ब्लॉक आए या एनडीए आए, मुख्यमंत्री तो आदिवासी समाज से आने वाला नेता ही होगा। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी या एनडीए सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री कौन? इस समय बीजेपी में 5 ऐसे नेता हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक तो है रघुवर दास जो फिलहाल ओडिशा के राज्यपाल हैं, तो इनका नंबर तो कट गया। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा लोकसभा का चुनाव हार गए हैं और वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने एक अखबार से बातचीत में भी साफ कह दिया है कि वे मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हैं। तीसरे नेता हैं मधु कोड़ा। मधु कोड़ा भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चौथे नेता हैं चंपाई सोरेन जो हाल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और अभी बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। और 5वें पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी जो स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और राजधनवार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी को इन्हीं 2 नेताओं में से करना है, चंपाई सोरेन या बाबूलाल मरांडी। चंपाई सोरेन पार्टी में नए आए हैं, 2-4 माह हुए हैं, इसलिए बहुत साफ है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री अगर एनडीए कहिए या बीजेपी सत्ता में आई तो बाबूलाल मरांडी ही सीएम होंगे। बाबूलाल मरांडी स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, इस लिहाज से भी उनका दावा बनता है। बस शर्त एक ही है कि बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत जाए, क्योंकि राजधनवार से जो खबरें आ रही हैं वहां मरांडी जी चतुष्कोणीय 4 कोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। राजधनवार जो है उनका गृह जिला में आता है, वे गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं और उसी जिले में राजधनवार सीट आती है। तो तय मानिए कि अगर इंडिया ब्लॉक आया सत्ता में तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एनडीए सत्ता में आया तो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।